The earth has many lakes, rivers, oceans and seas. अर्थ पर बेटा बहुत सारे नदियाँ, तालाब, महासागर, सागर हैं. The water in the seas and oceans is too salty to be used for our daily needs. लेकिन जो पानी समंदरों में और महासागरों में है वो इतना ज़्यादा सॉल्टी है, उसमें इतना ज़्यादा नमक लगता है, हमें इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं कि डेली यूज़ के लिए हम उसे यूज़ नहीं कर सकते. फ्रेश वाटर विच इज़ नॉट सॉल्टी कम्स टू अस इन द फॉर्म ऑफ रेन. लेकिन फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है? दैट इज़ फ्रॉम रेन. बारिश का जो पानी है दैट इज़ नॉट सॉल्टी एंड वी कैन यूज़ इट फॉर आवर डेली नीड्स. अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गोज इनटू द सॉइल एंड कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड. अब ये जो बारिश होती है बेटा, इसका कुछ हिस्सा जो है वो ज़मीन में चला जाता है और ज़मीन में इकट्ठा हो जाता है, ग्राउंड्स में इकट्ठा हो जाता है. अनदर पार्ट ऑफ द रेन वाटर कलेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इन रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. तो ये बारिश का कुछ हिस्सा जो है वो तो ज़मीन के अंदर चला जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो नदियों, तालाब, झरनों में और झीलों में, इनमें इकट्ठा हो जाता है. द स्नो दैट मेल्ट्स ऑन द माउंटेन्स फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. ये जो स्नो होती है पर्वतों में, ये भी पिघलकर जो है फ्रेश वाटर का एक सोर्स बनती है और झरनों की, नदियों और झरनों के रूप में ये बहने लग जाती है. नेक्स्ट इज डेजर्ट. नाउ डेजर्ट मतलब रेगिस्तान. अ डेजर्ट इज अ ड्राई लैंड दैट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. तो रेगिस्तान जो होता है बेटा एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी लैंड फॉर्म है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है. वेरी फ्यू प्लांट्स लाइक कैक्टस ग्रो हेयर. और यहाँ पर अगर आप देखोगे इनकी पिक्चर्स या वीडियोस, बहुत कम प्लांट्स यहाँ पर उगते हैं, लाइक कैक्टस हो गए. एनिमल्स सच एज कैमल्स दैट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज आर फाउंड हेयर. और यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही जानवर रह सकते हैं जो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है. फॉर एग्जाम्पल कैमल्स. कैमल को हम शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, मतलब रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं. इट इज़ कवर्ड विथ सैंड. और यहाँ पर मिट्टी नहीं होती है बेटा, यहाँ पर सैंड होती है, रेत होता है. डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड इन अ डेजर्ट. और रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं. One can see sand dunes formed due to the collection of sand in deserts. और यहाँ पर आप बहुत सारे sand dunes देख सकते हैं. नाउ ये जो छोटी छोटी आपको पहाड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं, these are sand dunes. और ये इसलिए होता है क्योंकि हवा के बहाव से sand जो है एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठी हो जाती है और ये पहाड़ी जैसी दिखने लग जाती है. Apart from hot deserts, there are cold deserts also. गरम जो डेजर्ट है उसकी जगह यहाँ पर गरम रेगिस्तान की जगह यहाँ पर ठंडे रेगिस्तान भी पाए जाते हैं. These are vast lands that remain covered with snow most of the time. और ये कुछ ऐसे वास्ट लैंड एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर समय पर जो है बर्फ़ गिरी रहती है. कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं. नेक्स्ट इज़ आइलैंड. एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर. एक आइलैंड एक ऐसी जगह है जिसके आसपास सिर्फ पानी ही पानी होता है, चारों तरफ से वो पानी से घिरा होता है. अ वेरी स्मॉल आइलैंड इज़ कॉल्ड एन आइलैंड. एक बहुत छोटा सा आइलैंड, यहाँ पर तो ये आइलैंड है, इससे भी छोटा अगर साइज़ में आइलैंड हो उसको आइलैंड कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज़ कॉल्ड एन आर्कियोपेलागो. अगर एक आइलैंड, अगर हमारे पास बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप होता है उसको आर्किपेलागो कहते हैं. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन इंडिया इज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स. इंडिया में इसकी एक एग्जाम्पल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू इट्स बैक एक्सरसाइज. ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ नाइस डे.